हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्वांटमी। आज हम इस वीडियो में फिर से हमारे रेशियोज एंड प्रोपोर्शन के लेवल ऑफ डिफिकल्टी 2 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन ये क्वेश्चन करने से पहले अगर आपने मेरे रेशियोज एंड प्रोपोर्शन के कंसेप्ट वीडियोस नहीं करे हैं तो आप सबसे पहले उन्हें कंप्लीट कीजिए और उन सारे कंसेप्ट्स को समझिए, तभी आपको ये क्वेश्चन समझ आएंगे और आपसे बन पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, suppose C1, C2, C3, C4 and C5 are five companies. The profits made by C1, C2, C3 are in the ratio 9 is to 10 is to 8, while the profits made by C2, C4, C5 are in the ratio 18 is to 19 is to 20. If C5 has made a profit of 19 crore more than C1, then the total profit made by all five companies is। तो इसमें मुझे 5 कंपनीज दिया और उनके प्रॉफिट्स का रेशियो दिया है। जैसे मुझे C1:C2:C3 के प्रॉफिट्स का रेशियो दिया है विच इज़ 9:10:8। देन मुझे कंपनी 2:कंपनी 4:कंपनी 5 के प्रॉफिट्स का रेशियो दिया है विच इज़ 18:19:20। ये मुझे दो रेशियोज दिए हैं, देन मुझे कुछ कुछ कंडीशन दी है। तो सबसे पहले मेरा मोटो ये रहेगा कि मैं इन रेशियोज को कंबाइन कर दूं। जैसे मुझे 1:2:3 का रेशियो दिया है और 2:4:5 का रेशियो दिया है, तो मेरा गोल सबसे पहले ये है कि मैं 1:2:3:4:5 का कंबाइन रेशियो निकाल लूँ। मतलब C1:C2:C3:C4:C5 इन सब का मैं कंबाइन रेशियो निकाल लूंगा, तो मेरा पांचों का एक रिलेशन आ जाएगा, देन मैं सॉल्विंग कर लूंगा। अब दो रेशियोज को कंबाइन कैसे करते हैं ये मैंने आपको डिटेल में पार्ट 2 में समझा रखा है। मैंने बिल्कुल डिटेल में विद बेसिक अप्रोच एंड शॉर्टकट अप्रोच मैंने पूरा आपको पार्ट 2 में बता रखा है। इनफैक्ट मैंने ऐसा सेम क्वेश्चन आपको पार्ट 2 में करा भी रखा है, लेकिन एक बार मैं आपको शॉर्ट में एक बार समझा देता हूँ। मैं शॉर्टकट ही समझाऊंगा आपको, लेकिन अगर आपको डिटेल में समझना है तो अब एक बार पार्ट 2 देख लीजिए। देखिए, मान लीजिए मुझे ए बी सी का रेशियो दिया है विच इज 2:3:4। ए बी सी का रेशियो 2:3:4। देन मुझे बोला है C:2D:E। CDE का रेशियो मुझे दिया है 6:7:8। और मैं आपसे बोलूं कि मुझे कंबाइंड रेशियो बताओ, मतलब ABCDE का कंबाइंड रेशियो बताओ, तो आप क्या करोगे इसमें? मैं सीधा इसमें आपको शॉर्टकट मेथड बता रहा हूँ। इसमें आप क्या करोगे, ABCDE को आप ऐसे लिख दोगे पूरा कंबाइन करके। देन सबसे पहला रेशियो आप पहले लिखोगे विच इज 2:3:4। तो A के नीचे 2, B के नीचे 3, C के नीचे 4। देन फर्स्ट रेशियो हो गया। सेकंड रेशियो CDE का रेशियो, तो C के नीचे लिख दो 6, मतलब यहाँ आपने 4 लिख दिया, इसके नीचे लिख दो 6, इसी लाइन पे D के नीचे लिख दो 7 और यहाँ लिख दो 8 E के नीचे। देन आपका जो मोटो रहेगा वो ये रहेगा कि आपको ये जो खाली स्पेसेस है उनको फिल करना है। तो इन खाली स्पेसेस को आप कैसे फिल करोगे? इनके जस्ट बगल में जो नंबर है, मतलब इन खाली स्पेसेस के जस्ट बगल में क्या नंबर है? 4। तो 4 को आप कॉपी कर दो यहाँ पे। इन खाली स्पेसेस के जस्ट बगल में क्या नंबर है? 6। तो 6 को कॉपी कर दो। अब आपका ये आ गया। अब आप क्या करोगे, ये ए के जो दो हैं 6:2 ये यहाँ लिख दोगे, 6:3 यहाँ लिख दोगे, मतलब ऐसे मल्टीप्लीकेशन कर दोगे इन दो नंबर्स का, ऊपर और नीचे दो जो नंबर्स हैं। अब क्या होता है, रेशियो में आप क्या करते हो, जो आपके कॉमन फैक्टर्स है आप उनको कैंसिल आउट करते हो। जैसे मान लो मैंने आपको ये रेशियो दिया है 2:4:6, तो उसमें कॉमन फैक्टर जो होगा विच इज 2। मतलब कॉमन फैक्टर मतलब जो कॉमन नंबर इनके इन नंबर्स में आ रहा है, जो कॉमन टेबल इन नंबर इन तीनों फिगर्स में आ रहा है, मतलब जो कॉमन फैक्टर इनमें आ रहा है विच इज 2। तो अगर 2 से काटोगे 2 1 2, 2 2 4 और 2 3 6, मतलब जो कॉमन फैक्टर होगा उससे काटोगे तो आपका एक फाइनल रेशियो आ जाएगा। तो आप यहाँ या तो अब आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करके इनके कॉमन फैक्टर्स काटो, या आप यहाँ सीधा कॉमन फैक्टर्स को काट दो। आप ये भी कर सकते हो, यहाँ सीधा कॉमन फैक्टर्स निकालो और उनको काट दो। तो क्या कॉमन नंबर्स दिख रहे हैं मुझे, मतलब क्या कॉमन फैक्टर्स दिख रहे हैं मुझे? यहाँ पे मेरा 2 कॉमन है हर जगह। 2 1 2, 2 3 6, 2 3 6, 2 2 4 एंड 2 2 4। ठीक है, पांचों जगह 2 कॉमन था, 2 काट दिया मैंने। देन मुझे क्या कॉमन दिख रहा है? यहाँ और कुछ कॉमन नहीं है। देखो यहाँ जैसे 2 है, यहाँ जैसे 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, लेकिन यहाँ नहीं है, तो 3 से आप नहीं काट सकते। आप वही कॉमन फैक्टर को काट सकते हो जो पांचों में कॉमन हो। तो और कुछ कॉमन है नहीं यहाँ पे, तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है मल्टीप्लाई करने का। तो मल्टीप्लाई कर दो, 6 1 6, 3 3 9, 4 3 12, 7 2 14 और 8 2 16। तो आपका इसका रेशियो क्या आ गया कंबाइन? 6:9:12:14:16।
इस तरीके से आप रेशियो को कंबाइन करते हो। अब इसको हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। देखो, अब आप सबसे पहले इनको एक लाइन में लिख दोगे। तो एक काम करता हूँ मैं, मेरा 2 कॉमन है ना, तो 2 बीच में आना चाहिए मेरा, तो मैं इसको थोड़ा रीशफल करके C3:C1:C2 लिख देता हूँ। मैंने इसलिए रीशफल किया जिससे मैं हल्के साइड में C4 और C5 लिख सकता हूँ। क्योंकि मेरा 2 कॉमन है तो मैंने 2 को बीच में लिख दिया, तो 3:1 का रेशियो यहाँ आ जाएगा और 2:4:5 का यहाँ आ जाएगा, इसलिए मैंने इसको ऐसे लिख दिया। तो अब C3 की वैल्यू 8 है, C1 की वैल्यू 9 और C2 की वैल्यू 10। ये पहला रेशियो हो गया। देन सेकेंड रेशियो, 2 के नीचे 18, C4 की वैल्यू 19 और C5 की 20 रेशियो टर्म्स में। अब आपको खाली स्पेसेस फिल करनी है, तो यहाँ मैंने 10-10 लिख दिया, यहाँ मैंने क्या लिख दिया, 18 और 18। ठीक है। अब आप कॉमन फैक्टर्स को कैंसिल करोगे, तो यहाँ मुझे 2 कॉमन दिख रहा है, 2 5 10, 2 5 10, 2 9 18, 2 9 18 और 2 9 18। देन आप और देखो और क्या कॉमन है, और यहाँ कुछ कॉमन दिख नहीं रहा मुझे, 2 भी कॉमन नहीं है, 3 भी कॉमन नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है, तो अब इनको मल्टीप्लाई कर दो। 9 8 72, 9 9 81 इस टू, है ना, इस टू 90, 9 10 90 इस टू 19 इंटू 5 कितना होता है, 19 इंटू 10 करोगे 190 आएगा, इसका हाफ करोगे 95 आ जाएगा। 19 इंटू 5 विच इज 195 इज टू 20 इंटू 5 विच इज 100। तो मेरा सबका कंबाइंड रेशियो आ गया, मतलब कंपनी 1 2 3 4 5 का कंबाइंड रेशियो आ गया। अब क्या होता है, अगर जब मुझे रेशियो दिया होता है तो मैं ये रेशियो के साइन को हटा दूंगा, मतलब जब मुझे रेशियो दिया होगा तो मैं इस साइन को हटा के एक वेरिएबल लेट कर सकता हूँ। तो मान लो मैंने ए वेरिएबल लेट किया, सबका प्रॉफिट मेरा ए के टर्म्स में आ गया। ठीक है, तो अब मुझे बोला C5 इज मोर देन C1 बाय 19 करोड़, मतलब कंपनी 5 का प्रॉफिट कंपनी 1 से 19 करोड़ ज्यादा है। कंपनी 5 का प्रॉफिट कितना है, यहाँ पे 100 है। कंपनी 1 का प्रॉफिट कितना है, यहाँ 81 है। C1 की वैल्यू कितनी है, 81, 81 और ए 81 है, इज इक्वल टू 19 करोड़, 19 CR लिख देता हूँ। इसको माइनस करोगे, 19A इज इक्वल टू 19 CR, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 19 CR बाय 19 करोगे 1 CR, ए की वैल्यू आ गई मेरी 1 करोड़। अब मुझसे क्या बोला है, फाइंड द टोटल प्रॉफिट ऑफ ऑल कंपनीज। तो अगर मैं इन सारे प्रॉफिट्स को ऐड कर दूंगा तो मेरा टोटल प्रॉफिट आ जाएगा। तो मैं इनको अगर ऐड करूं तो क्या करूंगा, 100 प्लस 95 विच इज 195 प्लस 90 प्लस 81 प्लस 72, 5 6 7 8। इसको ऐड करो, 9 प्लस 9 18, 18 प्लस 7 कितना होता है, 25, 25 प्लस 8 33, 34। तो 438 ए मेरा प्रॉफिट आ गया, ए की वैल्यू कितनी है, 1 करोड़। तो मेरा टोटल प्रॉफिट पांचों कंपनीज का कितना आ गया, 438 करोड़। ठीक है, तो ये मेरा कोई टफ क्वेश्चन नहीं था, बहुत इजी क्वेश्चन था, और ये आपका कैट में आ भी चुका है क्वेश्चन, ये आपका कैट में आ चुका है क्वेश्चन। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और देखते हैं। इन एन एग्जामिनेशन Rama score was 1/12 of the sum of the scores of Mohan and Anjali. After a review, the score of each of them increased by 6. The revised score of Anjali, Mohan and Rama are in the ratio 11:10:3. Then Anjali's score exceeded Rama's score by. ठीक है, देखो, जो मुझे क्वेश्चन बोलता जा रहा है मैं वो कंडीशन को फॉलो करता जाऊंगा। ठीक है, तो रामा का जो स्कोर है इज 1/12 ऑफ मोहन एंड अंजलि, तो रामा इज इक्वल टू 1/12 ऑफ मोहन प्लस अंजलि। जो क्वेश्चन स्टेटमेंट मुझे क्वेश्चन ने बोली है उस चीज को मैं फॉलो करता जाऊंगा। तो ये मेरा आ गया। अब ये मेरा मल्टीप्लीकेशन में इस साइड में इसको अगर ले जाऊंगा तो ये डिवीजन में आ जाएगा। तो अगर मैं रामा अपॉन मोहन प्लस अंजलि कर दूं तो ये कितना आ जाएगा, 1/12। मैंने क्या किया, मैं इसको यहाँ इसको दूसरी साइड ले गया डिनोमिनेटर में, तो रामा अपॉन मोहन प्लस अंजलि इज 1/12। तो ये मेरा रेशियो आ गया, रामा इज टू मोहन प्लस अंजलि इज इक्वल टू 1:12। तो अब मैं यहाँ वेरिएबल लेट कर सकता हूँ, रामा मेरा 1 हो गया और मान लो मोहन और अंजलि 12 है, तो रामा मतलब मेरा ए हो गया और मोहन प्लस अंजलि कितना हो गया मेरा 12 है। देन मुझे बोला है कि आफ्टर अ रिव्यू स्कोर ऑफ ईच ऑफ देम इंक्रीज्ड बाय 6। तो एक रिव्यू हुआ, आफ्टर रिव्यू रामा का सबका 6 से स्कोर बढ़ गया, तो रामा का न्यू स्कोर कितना हो गया, A+6। पहले ए था, 6 और बढ़ गया तो A+6। मोहन और अंजलि का न्यू स्कोर कितना हो गया,
मोहन और अंजलि का पहले 12A था, अब दोनों का 6 बढ़ गया, तो 12A प्लस मोहन का 6 प्लस अंजलि का 6, तो ये कितना आ गया 12A प्लस 12। ठीक है, तो मुझे दोनों की नई वैल्यूज, जो नए स्कोर्स है दोनों के, उसका मुझे वेरिएबल टर्म पे मेरा वैल्यू मुझे मिल गया वेरिएबल टर्म पे। रामा का न्यू वैल्यू मुझे मिल गया वेरिएबल टर्म पे, और मोहन और अंजलि के सम का मुझे न्यू वैल्यू वेरिएबल टर्म में मिल गया। मुझे इनका रेशियो कितना दिया है, मतलब जो न्यू स्कोर्स है इनका रेशियो मुझे दिया है 11:10:3, मतलब अंजलि न्यू इज टू मोहन न्यू इज टू रामा न्यू। इसका मुझे इसका रेशियो कितना दिया एक्चुअल में, 11:10:3। ठीक है, और अब देखो मुझे वेरिएबल टर्म में किन की वैल्यू मैंने निकाली है, रामा की और मोहन और अंजलि के सम की, मोहन और अंजलि के कंबाइन की न्यू वैल्यू और रामा की न्यू वैल्यू। और मुझे यहाँ किसका रेशियो दिया है, अंजलि का न्यू इज टू मोहन का न्यू और रामा का न्यू। तो अगर मैं इन रेशियो, अंजलि का रेशियो टर्म्स में क्या 11, मोहन रेशियो टर्म में 10 और रामा रेशियो टर्म पे 3, तो अगर मैं अंजलि प्लस मोहन न्यू इज टू रामा न्यू, इसका मैं रेशियो लिखूं तो कितना आ सकता है मेरा, अंजलि और मोहन न्यू इज टू रामा न्यू कितना हो जाएगा 21:3, क्योंकि अंजलि रेशियो टर्म्स में 11 है, ये रेशियो टर्म्स में 10 है, तो अगर मैं दोनों का सम कर दूंगा विच इज 21, तो दोनों का सम रेशियो टर्म्स में 21 आ जाएगा इज टू रामा विच इज 3। ये मैंने क्यों किया, क्योंकि मुझे वेरिएबल टर्म पे वैल्यू इन चीज़ों की दी है। मैं देखूंगा ना मेरी वेरिएबल टर्म में वैल्यू किस चीज़ की है, मोहन और अंजलि के सम की और रामा की, और तो मैं रेशियो भी उसी चीज़ का निकालूंगा, मोहन और अंजलि का सम का रेशियो इज टू रामा का रेशियो, विच इज ये आ गया मेरा। अब मेरी वेरिएबल टर्म्स में वैल्यू आ गई ये, और इसका रेशियो मुझे क्या दिया है 21:3, तो मैं रेशियो फॉर्म में लिख दूंगा इसको। ठीक है, तो रामा इज टू मोहन प्लस अंजलि विच इज इक्वल टू, रामा कितना है 3 रेशियो टर्म्स में, मोहन और अंजलि रेशियो टर्म्स में कितना है 21। ठीक है, अब इसको अगर आपको इक्वेशन को सॉल्व करना है आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा मेरा 21A प्लस 6 1 6 6 2 12 इज इक्वल टू 36A प्लस 36। ठीक है, अब ए को यहाँ ले जाओ और नंबर को इस साइड ले आओ, तो 36A माइनस 21A करोगे कितना आएगा, एक सेकंड, 15 है इज इक्वल टू 126 माइनस 36 करोगे 90 आएगा, 90 इज इक्वल 90 अपॉन 15 इज इक्वल टू ए। तो ए की वैल्यू मेरी फाइनली कितनी आ गई 15, 6 है 90, तो ए की वैल्यू आ गई 6। देन मुझसे क्या बोला है, देन अंजलि स्कोर एक्सीडेड रामा स्कोर बाय। अब देखो रामा का मुझे वैल्यू मिल गया है, रामा का वैल्यू कितना है एक्चुअल में, रामा का वैल्यू कितना है 6 आ गया मेरा, और मोहन और अंजलि का वैल्यू मेरा कितना आ गया 72। ठीक है, अब ये बताओ जब रामा का स्कोर एक्सीड हो जाएगा तो रामा की न्यू वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 प्लस 6, सबका 6 से स्कोर बढ़ा, तो रामा की न्यू वैल्यू कितनी है 12, सॉरी हाँ 12, रामा की न्यू वैल्यू 12 है। और अगर मैं रेशियो देखूं इनका, मुझे इन सारे न्यूज का रेशियो दिया है, तो अगर मान लो मैं इस रेशियो को हटा के वाई वेरिएबल लूँ, तो मेरी अंजलि न्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी वेरिएबल टर्म में 11y, मोहन न्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10y, और रामा न्यू की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी 3y। अब वेरिएबल टर्म में तो मुझे रामा न्यू इतना दिया है 3y, और एक्चुअल में मेरा 12 है, तो मैं अगर 3y को 12 के इक्वेट कर दूं तो y की वैल्यू आ जाएगी मेरी, y की वैल्यू कितनी आएगी 12/3 विच इज 4। समझ गया ना, मेरी ए की वैल्यू आ गई, तो ए की वैल्यू से मैंने रामा की वैल्यू निकाल ली। अब रामा की वैल्यू निकल गई तो मैं रामा न्यू की भी वैल्यू निकाल सकता हूँ विच इज 12। अब मेरा एक काम हो गया, अब मैं दूसरे रेशियो पे जाऊंगा जिसमें मुझे सारे सबके न्यू वैल्यूज का रेशियो दिया हुआ है, तो मैंने रेशियो का साइन हटा के वाई ले लिया, तो मेरी सबकी वाई टर्म्स में वैल्यू आ गई। अब रामा न्यू की वाई टर्म्स में वैल्यू क्या है 3y। अब 3y को मैंने एक्चुअल रामा की जो नई वैल्यू है विच इज 12 उसके इक्वेट कर दिया, तो 3y इज इक्वल टू 12, तो y की वैल्यू 4 आ गई। अब y की वैल्यू 4 आ गई तो मैं सबकी वैल्यू एक्चुअल में निकाल सकता हूँ। अब अंजलि न्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी 11 इंटू 4 विच इज 44, मोहन न्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40, और रामा न्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12। तो मुझे सबकी वैल्यू मिल गई नंबर टर्म पे। ठीक है, अब मुझसे क्या बोला अंजलि रामा से कितना ज्यादा है, तो 44 माइनस 12 कर लो, 44 माइनस 12 करोगे कितना आएगा
ये आ जाएगा ये, और ये आ जाएगा 3। तो इसका आंसर मेरा कितना है? 32। ठीक है, इसका आंसर आ गया मेरा 32। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इजी था, इसमें भी कोई ऐसे डिफिकल्टी नहीं थी। अगर आप ये क्वेश्चन करने में थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हो ना, तो आप बस प्रैक्टिस करो ऐसे क्वेश्चंस की, जिससे आपको खुद चीजें क्लिक होनी स्टार्ट हो जाएंगी। लेकिन अगर आप वेरिएबल लेके सॉल्विंग करोगे तो आपको कंफ्यूजन कम से कम होगा। तो आपको इस स्किल पे थोड़ा ध्यान देना है कि मैं कैसे वेरिएबल्स लेट करूं, कैसे मैं सॉल्विंग करूं। इसलिए मैं आपको वेरिएबल्स लेके सिखा रहा हूँ, ठीक है। और जहाँ शॉर्टकट होगा मैं आपको शॉर्टकट भी बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अब हमने रेशियोज एंड प्रोपोर्शन के सारे ऑलमोस्ट क्वेश्चंस कवर कर लिए, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए। अब अगर आपको इस चैप्टर में अच्छी खासी पकड़ लानी है, तो आप सबसे पहले मेरे कंसेप्ट वीडियोस देखिए। मैंने 10 कंसेप्ट वीडियोस अपलोड किए हैं, उन सारे कंसेप्ट को समझिए। उसमें मैंने ऑलमोस्ट आपको 20 टू 25 क्वेश्चंस तक कराए हैं। आप वो सारे पहले अच्छे से ट्राई कीजिए, कवर कीजिए। देन इसके बाद जो मैंने लेवल ऑफ डिफिकल्टी 2 के क्वेश्चंस कराए हैं, 2 पार्ट्स अपलोड किए मैंने इसके। ये पार्ट 2 था, जिसमें मैंने 3 क्वेश्चन कराए। देन पार्ट 1 में मैंने और 4 क्वेश्चन कराए थे, आप वो भी कवर कीजिए। तो आपका एक 30 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी। इससे अगर आप ये 30 क्वेश्चंस कर लेंगे, तो आपकी इस टॉपिक में काफ़ी पकड़ हो जाएगी। और आपको चाहे कैट में चाहे आईपी मैट में कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन मिल जाए, आप उनको बना पाओगे, है ना। तो इन सबको कवर कीजिएगा। और अगर इस चैप्टर में कोई भी डाउट है आपको, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, मैं आपको ज़रूर आंसर करूंगा। तब तक के लिए अब हम नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे, विच इज़ आर परसेंटेज। तब तक के लिए बाय।